ओके जी। ओके। पेज नंबर हमारा 85 था। पनेली दिस्तांजो मेत्रिची। 85। पनेली दिस्तांजो मेत्रिची। पनेली दिस्तांजो मेत्रिची क्या होती हैं? जो भी आपकी जो लेवल होती है ना उससे पहले आपको ये पनेली दिस्तांजो मेत्रिची मिलती हैं, जो आपको बताती हैं कि आगे इतने फासले के बाद आपको एक पसाजो वाली वेलो मिलने वाली है। तो ये लगाई किस तरह गई होती हैं ये पहले मैंने आपको बताया, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको याद रहे। ये जो 3 बारे वाली पनेलो है ये 150 मीटर दूर होती है पसाजो वाली वेलो से, 2 बारे वाली 100 मीटर और 1 बारे वाली 50 मीटर दूर होती है पसाजो आ लिवेलो से। ठीक है जी। पनेली दिस्तांजो मेत्रिची। तो ये इस तरह लगाई गई होती हैं, पहली पनेलो दूसरी तीसरी। पहली पनेलो देखते ही आपको पता चल जाता है कि कितने मीटर के बाद जो है ना आपको पसाजो अलिवेलो मिलने वाली है। उसके ऊपर जो बोर्ड लगा होगा वो आपको बताएगा कि आगे जो पसाजो अलिवेलो है वो कौन बारियर है या सेंजा बारियर है। ठीक है जी। तो इसके पहले सवाल में कहता है ई पनेली राफिगुराती, ये जो पनेलो आपको दिखाई जा रही हैं पनेली, ये तीनों पनेली ठीक है जी राफिगुराती दिखाई जा रही हैं। सोनोपोस्ती ये लगी होती हैं प्रीमा दी क्वालसियासी tipo दी पसाजो अलिवेलो। ठीक है जी। कहता है ये लगी होती हैं पहले क्वालसियासी किसी भी, क्वालसियासी कहते हैं कोई भी, किसी भी tipo दी पसाजो अलिवेलो, किसी भी टाइप की जो पसाजो अलिवेलो है ना उससे पहले ये पनेलो लगाई गई होती हैं। तो बिल्कुल पसाजो अलिवेलो क्वालसियासी पसाजो अलिवेलो का क्या मतलब है? मतलब पसाजो अलिवेलो con barriere हो या senza barriere हो, उसके साथ ये pannelli di stanza geometrici लाजमी होंगी। I pannelli raffigurati sono posti di norma a circa 150 metri dall'attraversamento ferroviario। कहता है ये लगी होती हैं तकरीबन आम दी नॉर्मा आमतौर पर चिरका तकरीबन 150 मीटर पहले, दूसरी 100 मीटर पहले और तीसरी 50 मीटर दल अट्रावेरसामेंटो फेरोविारियो जो रेलवे ट्रैक होता है उससे पहले। तो सारे ये तीनों तरतीब से लगाई गई होती हैं 150, 100 और 50। I pannelli raffigurati servono ad indicare, इनकी क्या ज़रूरत होती है? servono उनकी ज़रूरत होती है, servono लिख लेंगे। servono उनकी ज़रूरत होती है ad indicare इंडिकेट करने के लिए कि चीज़ sta avvicinando, कि आप करीब हैं। अविचिनांदो अविचिनारे से निकला ठीक है जी। अविचिनांदो आप करीब हैं, अल पसाजो अलिवेलो पसाजो अलिवेलो के करीब है। अविचिनार सी अविचिनारे अविचिनांदो ये सारे एक ही लफ्ज़ हैं। ठीक है। तो इसको आपने इसकी पहचान करनी है, करीब। सर्वनो इसकी ज़रूरत होती है इंडिकारे करने के लिए कि आप करीब हैं किसके, एक पसाजो अलिवेलो के। इल पनेलो कौन त्रे बारे, ये जो पनेलो त्रे बारे वाली है इसकी बात हो रही है जी। ये जो पनेलो त्रे बारे वाली है। अच्छा जी, कौन त्रे बारे ओब्लिक्वे, ओब्लिक्वे मतलब ये तिरछी लाइनें लगी हुई हैं, ओब्लिक्वे कहते हैं तिरछी लाइनें। एल प्रीमो एल प्रीमो दे पनेली, और ये जो पहली पनेली है आपकी केसी इन कॉन्ट्रा, ये आपको मिलती है। इन कॉन्ट्रा कहते हैं मिलना, इन कॉन्ट्रारे मिलना। ठीक है जी। इन कॉन्ट्रा ये मिलती है आपको क्वांदो चीसी प्रोसीमा, जब आप नज़दीक होते हैं अदुना पसाजो अलिवेलो के। ठीक है जी। ये जो कौनतरे बारे वाली है ये पनेली, ये कहाँ पे आपको मिलती है? इन कौनतरा ये मिलती है आपको क्वांदो चीसी प्रोसीमा, जब आप नज़दीक होते हैं उन पसाजो अलिवेलो, एक पसाजो अलिवेलो के करीब। I pannelli raffigurati, ये जो तख्तियाँ आपको दिखाई गई हैं सी possono trovare, ये मिल सकती हैं solo se il passaggio a livello con barriere, कहता है सिर्फ उस passaggio a livello पे जहाँ पे बैरियर होंगे। तो फालसो करेंगे, ऊपर उसने कहा था qualsiasi tipo di passaggio a livello पे मिलेंगे। I pannelli raffigurati sono segnali di prescrizione, कहता है ये जो पनेली दिखाई गई है ना ये सिग्नल, ये निशान है, मतलब ये साइन है किसके? segnali di prescrizione के। फालसो करेंगे। indica lavori in corso, फालसो। I pannelli raffigurati hanno tante bare, कहता है ये जो पनेली है ना, आनो आनो कहते हैं होना। ठीक है जी। अवेरे से निकला है। अवेरे से या इसरे से या अवेरे से, इसरे से मेरे ख्याल से। तो कहता है ये जो है ना इसके पास होती हैं ये जो पनेलो हैं जो जो दिखाई गई हैं, होते हैं तांते बारे। तांते बारे मतलब बहुत ज़्यादा बारे होते हैं, ये जो ओब्लिक हुए बारे हैं बहुत ज़्यादा बारे होते हैं। डायगोनाली क्वांटी सोनो ई बिनारी, जितनी बिनारियाँ होंगी दर पसाजो वाले वेलो पे। अच्छा जी, इसको उल्टा करके पढ़ लेते हैं। पसाजो अलवेलो पे ई बिनारी, बिनारी मतलब जमा का सिगा है। कहता है क्वांती बिनारी, जितनी बिनारियां हैं किस में? पसाजो अलवेलो में। तो उसमें उसके हिसाब से आनो तांते बारे, उस हिसाब से ज़्यादा बारे होंगे।
मतलब आगे अगर 3 पटड़ियाँ तो यहाँ पे 3 बारे कहते लगे होंगे, एक पटड़ी है तो 1 बारा लगा होगा। तो फालतू करेंगे ये पनेलो distanzometrici है, ना कि पनेलो इंडिकारे per बिनारी। ठीक है जी, बिनारी इंडिकेट करने के लिए नहीं है कि कितनी बिनारियाँ वहाँ पे हैं। I pannelli raffigurati se con due bare, ये जो पनेली अगर सिर्फ ये 2 बारों के साथ हो, या फिर इसकी बात कर लें खास कि 2 बारों के साथ हो, indica un attraversamento ferroviario con due soli binari, कहता है ये इंडिकेट करता है कि एक attraversamento है ferroviario con due soli binari, जिसके ऊपर सिर्फ 2 पटड़ी हैं। तो फालतू कर देंगे। ये पनेली raffigurati sono installati, ये जो पनेली आपको दिखाई गई है ये इंस्टॉल्ड होती है, लगाई गई होती है। सु कावालेती, कावालेती मैंने आपको बताया था वो स्टैंड होता है गाड़ियों की ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए। के विएतानो, जो आपको मना करता है ट्रांजिट, तो ट्रांजिट करने से दल attraversamento ferroviario, ये जो रेलवे ट्रैक है इसके ऊपर ट्रांजिट करने से मना करता है। ये कवालाती के सु कवालाती, कवालाती के ऊपर इंस्टॉलाती, ये इंस्टॉल्ड की गई होती हैं ये जो पनेली दिखाई गई है। इसका आपने सिर्फ ये देखना है पनेली distanzometrici हैं, इसके वेरो सवाल देखने हैं। qualsiasi tipo di passaggio al velo पे मिलेगा 150, ये आप हो गया। indicare vicinando al passaggio al velo, ये इंडिकेट करता है कि आप passaggio al velo के करीब हैं। ओके। tre barre oblique rosse incontra quando a prossimità ad un passaggio al velo, बस ये 4 सवाल हैं, इनको आपने याद रखना है, बाकी सारे आपको फालतू या वैसे ही बैठ जाते हैं ذهن में। अच्छा जी, ऊपर राइडिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इल पनेलो कॉन्त्रे बारे रोसे, ये जो पनेलो कॉन्त्रे बारे रोसे है, ठीक है जी, पहले की बात हो रही है। ए ए ए जो फिगूरा है, è posto sotto il segnale B, कहता है ये बी सिग्नल के सोतो नीचे लगाई गई हो सकती है। तो पिक्चर में देखेंगे ये नज़र आ रहा है, ये ऊपर वो सिग्नल है, सिग्नल बी, और ये सिग्नल ए जो पिक्चर में उसने यहाँ पे दिखाया, कहता है ये इसके नीचे लगाई जा सकती है। तो बिल्कुल वेरो करेंगे, ये लगा लगा हुआ आपको मिल सकता है। उसके बाद ये nel caso di attraversamento ferroviario, attraversamento ferroviario को क्रॉसिंग की कंडीशन में senza barriere, जहाँ पे बैरियर नहीं होते, i pannelli A, जो ए पनेलो है, सोनो पोस्टी प्रीमा, ए पनेलो, ठीक है जी, ये पहले लगाई गई होती हैं। किससे पहले? दल सिन्याले बी, बी सिन्याले से पहले लगाई गई हो सकती हैं। तो वेरो करेंगे, बाकी पिक्चर में देखेंगे कैसे लगाई जा सकती हैं। ये नज़र आ रहा है आपको, ये सिन्याले बी जो फोटो में दिखाया है, और ये बारे, ठीक है जी, आपकी पनेली distanzometrici, ये पहले लगी हैं, और बाद में आपका croce da Sandria जो बी फोटो में दिखाया गया ये आपको मिलेगा। तो ये इसके साथ भी हो सकता है, बिल्कुल वेरो करेंगे आप। उसके बाद जी सिग्नल दी attraversamento tranviario, ट्रामवियारियो, ट्राम क्या होती है? ट्राम आपकी एक इस तरह का एक क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए एक ऐसी गाड़ी है, ठीक है, जिसके ऊपर बंदों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बंदे इधर उधर सफ़र करते हैं। सिग्नल दी attraversamento tranviario, ठीक है जी, ये कहाँ पे होता है? ये शहरों के अंदर जो है वो, ये इस तरह सड़कों के सेंटर में या सड़क के साइड में इसकी पटड़ी होती है, वहाँ पे ये आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती है और बंदों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती रहती है। attraversamento tranviario, ये आपकी ट्राम होती है सड़कों के दरमियान। तो आपको पता है ट्रेन जो है वो बाहर होती है शहर से, या शहर के अंदर भी हो तो वो उसके साइड साइड का जो एरिया है वो कवर्ड होता है, वो खुला नहीं होता, कवर्ड होता है ताकि कोई गाड़ी या कोई चीज़ इसमें इंटर ना हो, क्योंकि ट्रेन स्पीड से आती है इसलिए। तो इसके इर्द गिर्द कोई इस तरह की जो है ना वो खासियत है कि ये छोटी छोटी गलियों में भी चली जाती है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले सवाल में क्या कहते हैं? इल सिग्नale, अब इसका साइन का आपके जहन में वैसे ही आ जाना चाहिए, ये कहाँ पे मिलेगा? 150 metri prima del पूंतो, जो पॉइंट आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक क्या क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है? सिग्नले दी attraversamento tranviario, इसका मतलब है 150 मीटर के बाद एक आपको attraversamento, एक क्रॉसिंग आपको मिलेगी जो जो ट्राम की होगी, ठीक है जी। Il segnale raffigurato preannuncia di moderare la velocità, यहाँ पे आपने स्पीड को आहिस्ता करना है। perché, कहता है फिर के पोको प्यू अवांती, थोड़ा बहुत आगे आपको सी पोतरे भी हो सकता है इनक्रोचार क्रॉस करे उनतराम। कहता है इस सिग्नल को देखते ही आपको, ये सिग्नल जो आपको दिखाया गया है ये प्री अनाउंसमेंट कर रहा है कि आपने स्पीड को आहिस्ता करना है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आगे पोको प्यू अवांती, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको पोतरे भी हो सकता है इंक्रोचार क्रॉस करना पड़े या क्रॉस करे एक ट्राम, ठीक है जी। इंक्रोचो हमने लफ्ज़ देखा था पहले चैप्टर में, उसका ये पूरा वर्ड है इंक्रोचारे, चौक को क्रॉस करना। उसका मतलब था इंक्रोचो एक चौक,
जहाँ से क्रॉसिंग होती है, एक वो पॉइंट इंक्रोचारे क्रॉस करना। Il segnale raffigurato posto fuori dei centri abitati, कहता है ये जो साइन आपको दिखाया गया ना, ये शहर से बाहर लगाया गया होता है या हो सकता है, ठीक है जी, क्योंकि शहर के अंदर भी तो ट्राम चलती है ना। Preannuncia una linea tranviaria non regolata da semafori, एक कहता है ये पहले से आपको बताता है, प्री अनाउंसमेंट करता है, एक लाइन है ट्राम की, नॉन रेगुलाता जो कि रेगुलेट नहीं की गई, दा सीमाफोरी इशारों के साथ, ठीक है जी। जिस तरह ये पिक्चर है, ये अब फोरी दल चैंत्र अबितातो है, मतलब रिहायशी एरियो से बाहर है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये साइन है आपका। अब आपको पता चल जाना चाहिए 150 मीटर के बाद एक मुझे एक ट्राम की पटड़ी मिलेगी जो कि रेगुलेटेड नहीं है, जिस पे ना तो कोई बैरियर है, जिस पे ना तो कोई क्रोचिया सांद्रे है, ना लूचे रोसे है, ना कोई डिस्पोजिटिव अकूस्टिक है, ना पनेली distanza metrici, कुछ भी नहीं है, इवन कोई सीमाफोरो भी नहीं है। तो आपको ये साइन बता रहा है, तो आपने क्या करना है, preannuncia una linea tranviaria non regolata da semafori, बस यहाँ पे यही बता रहा है कि यहाँ पे कोई आपको इशारा या कुछ भी नहीं मिलेगा, बस आपने इस साइन को देख के, ये जो साइन आपको दिखाया गया, आपने अपनी स्पीड को आहिस्ता कर लेना है, जो कि पहले चैप्टर पहले सवाल में बता चुका है। Il segnale raffigurato posto nei centri abitati, कहता है ये साइन शहर के अंदर लगा हो सकता है। preannuncia incrocio con una linea tranviaria non regolata da semaforo, अच्छा ये कहता है शहर के अंदर भी इसके ऊपर इस ट्राम को क्रॉस करते वक्त आपको कोई भी साइन है नहीं मिलेगा, ना सीमाफोरो, ना कोई और बैरियर वगैरह कुछ भी। Il segnale raffigurato preannuncia fuori e dentro i centri abitati, fuori e dentro i centri abitati una linea tranviaria non da, अब उसने ये तीन सवाल जो है ना, पहले अलग अलग से उसने ये सवाल बताया, अब एंड पे तीसरा जो है उसने कंबाइन कर दिया एक ही सवाल में। ऊपर कहा था फौरी दे चंद्रिया बिताती, नीचे नई चंद्रिया बिताती, और उससे नीचे कह रहा है फौरी ए dentro i centri abitati, बाहर और अंदर शहर के, ठीक है, ये तीनों सवाल उसने कंबाइन कर दिया। Il segnale raffigurato preannuncia una linea tranviaria che incrocia la carreggiata, कहता है ये सिग्नल आपको पहले से अनाउंसमेंट करता है कि एक लाइन है ट्राम की के इंक्रोचा, वो जो है ना वो क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है किसको, ला कारे जाता को किस तरह क्रॉस कर रही है, जिस तरह ये पिक्चर है। अब ये आपकी कारे जाता जा रही है, तो ये ट्राम आपको नजर आ रही है ऊपर, ये ट्राम, ये ठीक है जी। अब इसने इस कार्य जातक को क्रॉस करके आगे जाना है इस तरह, तो वो कह रहा है इस सेंस में कि आगे आपको एक ट्राम मिलेगी, क्या कह रहा है, लीनिया ट्राम वेरी है कि इंक्रो चला कार्य जाता है कि जो कार्य जाता को क्रॉस कर रही है, ठीक है जी। Il segnale raffigurato preannuncia una linea tranviaria che riduce lo spazio, कहता है एक लाइन है ट्राम की के रिदूचे के जो कम कर सकती है स्पेस को, utile जो कि मुफीद है per la circolazione dei veicoli, गाड़ियों की सर्कुलेशन के लिए। कहता है ये जो ट्राम है ना, ये क्या करती है, रिदूचे रिदूरे कर देती है लो स्पासियो स्पेस को, उतिले जो कि मुफीद होती है ये चलने के लिए, per la circolazione dei veicoli। अब ये कौन सी किस जगह की बात कर रहा है, ये आपकी बात कर रहा है शहरी एरिया की। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये गली है, अब ये सारी जो इतना, मतलब ये आपके रोड है, ये सारा क्या है, गाड़ियों के चलने के लिए, ये थोड़ा मार्चा पे दिया पैदलों की जगह को छोड़ के यहाँ तक, ठीक है जी, ये सारी चलने के लिए। अब अगर यहाँ पे ट्राम भी चल रही होगी तो आपकी ये इतनी स्पेस यहाँ से और इतनी स्पेस यहाँ से कम होगी, आपकी स्पेस जो है ना वो इस सेंस में वो बता रहा है कि कम हो सकती है किस, कब, जब आपको एक क्या मिले जी, आपको सवाल में una linea tranviaria, ये साइन जब आपको मिला ना, तो उस वक्त आपको पता चल जाना चाहिए कि एक लाइन है ट्राम की जो आपकी स्पेस को कम कर सकती है, जो गाड़ियों के चलने के लिए थी, ठीक है जी। In presenza del segnale raffigurato il conducente deve पूरे maggiore tensione, कहता है इस सिग्नल की मौजूदगी में ड्राइवर को देवे पूरे maggiore tensione, उसको ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए, per non intralciare, इंतरालचारे कहते हैं रुकावट, रुकावट बनना या रुकावट, ठीक है जी, सिंपल रुकावट लिख ले। तो कहता है आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंटिव होना चाहिए, क्यों, per non intralciare, रुकावट ना बनने के लिए, la marcia del tram, ट्राम के चलने में आप रुकावट ना पैदा करें, इसलिए आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो करनी है। तो आप ट्राम के चलने में किस तरह रुकावट पैदा कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस ट्राम के आगे आगे जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, या आप अपनी गाड़ी को पार्क करके चले गए हैं,
तो इस तरह आप ट्राम की जो है ना वो मार्चा उसमें खलल डाल रहे हैं, वो स्लो हो रही है। तो कहते हैं आपने यहाँ पे तवज्जो करनी है इस चीज़ पे कि आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म ना करें। In presenza del segnale raffigurato il conducente deve prestare maggiore attenzione, कहता है यहाँ पे ड्राइवर को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, perché potrebbe incrociare una tram, perché potrebbe हो सकता है incrociare una tram, कहता है यहाँ पे ड्राइवर को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, क्योंकि आप एक ट्राम को क्रॉस कर सकते हैं। Il segnale raffigurato preannuncia una eventuale transito di filobus। फिलोबस क्या होती है, ये और चीज़ है, और ट्राम क्या होती है, ये एक और चीज़ है। हम यहाँ पे जो साइन पढ़ रहे हैं वो किसका है, ट्राम का, फिलोबस का नहीं है, तो फाल्सो करेंगे। Integrato con un dispositivo di luce rosse, falso, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे कोई सिमाफोरो, कोई luce, कोई barriere, कोई pannelli di geometrici, कोई croce da sandria, कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये कह रहा है integrato un dispositivo a due luci rosse che accendono alternativamente, वो मतबादल चेंज ऑन और ऑफ हो रही होती हैं, फाल्सो करेंगे। Obbliga a dare la precedenza a filobus, filobus falso, vietato il sorpasso dei tram। अच्छा जी, कहता है यहाँ पे आपको मना किया जाता है कि आप ट्राम को ओवरटेक करें। तो ये आपने थोड़ा ध्यान से समझना है। अच्छा जी, इस तरह आप रुकावट पैदा कर सकते हैं, ठीक है जी, ये ट्राम आपको नज़र आ रही है, तो ओवरटेक। अब ये ट्राम उस साइड पे जा रही है और ये बाइक उसको ओवरटेक कर रही है, तो मतलब क्या हुआ कि ट्राम को आप ओवरटेक कर सकते हैं, ये ममानियत इस चीज़ की नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको वियता किया जाता है कि आप ट्राम को ओवरटेक नहीं कर सकते। Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello, फाल्सो कर देंगे, ये passaggio a livello का साइन नहीं है, उन साइन को आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन करना है। कौन बारियर है या सेंजा बारियर है, आगे कहता है सेंजा बारियर, फाल्सो करेंगे। Una zona in cui possono circolare solo i veicoli in servizio pubblico, कहते हैं ये जो साइन आपको दिखाया गया ना, ये पहले से अनाउंसमेंट कर रहा है एक जोना है। una zona, जोना कहते हैं एक जो है ना वो जिसकी हदबंदी की गई हो, एक ऐसा ऐसा एरिया जो मुतय्यन किया गया हो, जिसको रेगुलेट किया गया हो कि इसकी हदबंदी इतनी है, तो वो एक जोना बन जाता है। तो कहता है una zona in cui possono, यहाँ पे कहता है कि जोना है जहाँ पे पोस्तो मुमकिन है कि चिरकुलारे चलें, सोलह ई व्हीकल, सिर्फ वो गाड़ियाँ, इन सर्विसियो पब्लिको, जो पब्लिक सर्विस के लिए गाड़ियाँ हैं ना वो सिर्फ यहाँ पे चलेंगी। पब्लिक सर्विस के लिए कौन सी गाड़ियाँ होती है, टैक्सी, autobus, ट्राम होगी आपकी, और ट्रेन होगी, ये सारी क्या है, सर्विसियो पब्लिको। तो फाल्सो करेंगे, इस तरह का कोई इस साइन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया, ना है इसका मतलब। इसके अब आगे जी बर्ताव, जो आपने इस साइन को देखते वक्त या देखना है जब आपने, तो क्या क्या बर्ताव करने हैं। In presenza del segnale raffigurato si può sorpassare a destra il tram in marcia se vi è lo spazio necessario। अच्छा जी, इस सिग्नल की मौजूदगी में कहते हैं जो दिखाया गया सीपू और sorpassare आप ओवरटेक कर सकते हैं a destra il tram, ट्राम के destra साइड से आप ट्राम को ओवरटेक कर सकते हैं। ये ट्राम चल रही है और ये गाड़ी ओवरटेक कर रही है, रेड को छोड़ दें अभी, ये 10 तरह से ओवरटेक कर रही है, तो कहते हैं आप ट्राम को 10 तरह से ओवरटेक कर सकते हैं इन मार्चा, जबकि वो चल रही हो। अब ये ट्राम जो है ये चल रही है, ये रुकी हुई नहीं है, ये चल रही है, तो इसको आप ओवरटेक कर सकते हैं। एलो स्पासियो नेसेसारियो, जो स्पेस आपको चाहिए वो काफ़ी है, मतलब ओवरटेक करने के लिए क्या चाहिए होता है, जगह चाहिए ओवरटेक करने के लिए, कहता है अगर वो काफ़ी है तो आप ट्राम को 10 तरह साइड से ओवरटेक कर सकते हैं। इन presenza del segnale raffigurato si può circolare sui binari senza intralciare, कहता है इसकी जो बिनारियाँ हैं, इसकी जो पटड़ियाँ हैं, ये पटड़ियाँ, ये ठीक है, ये पटड़ी नज़र आ रही है, ये पीछे ट्राम है, ये पटड़ी है उसकी। तो कहता है इसके ऊपर पुओ चिरकुलारे से बिनारी, इस पटड़ी के ऊपर चल सकते हैं आप सेंजा इंतरलचारे, बगैर रुकावट पैदा किए। ला मार्चा दल ट्राम, ट्राम का जो मार्चा, ट्राम की जो सर्कुलेशन है उसमें खलल डाले बगैर, रुकावट डाले बगैर आप इसकी पटड़ी के ऊपर सफ़र कर सकते हैं। तो पता है ट्रेन की पटड़ियों पे आप अपनी गाड़ी नहीं चला सकते, यहाँ पे आप चला सकते हैं। इन presenza del segnale raffigurato si può sorpassare a destra, आप 10 तरह से इसको ओवरटेक कर सकते हैं। il tram sono fermo,
अगर ट्राम रुकी हुई है, अल centro della strada, सड़क के सेंटर में, per la salita e discesa dei passeggeri, पैसेंजर को उतारने या चढ़ाने के लिए अगर ट्राम रुकी हुई है तो आप उसको destra साइड से ओवरटेक कर सकते हैं। सोलो, अब आगे एक कंडीशन ऐड कर रहा है, सोलो से एजिस्टे, अगर एग्जिस्ट करता हो, मौजूद हो, एजिस्टे कहते हैं मौजूद होना, अगर मौजूद हो, साल्वाजेंटे, अपोजितो साल्वाजेंटे, स्पेशल साल्वाजेंटे। साल्वाजेंटे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था क्या होता है। तो ये आपकी ट्राम रुकी हुई है, ये ट्राम, तो अब आप इसको ओवरटेक कर रहे हैं 10 तरह से। consentito, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे। consentito il sorpasso se il tram fermo ad persone il salvagente per i pedoni। अच्छा, ये सालवा जानते हैं, जहाँ पे ये बंदे रुके हुए हैं ना, ये थोड़ी जगह होती है उभरी हुई ऊपर ना, तो इसको बोलते हैं सालवा जानते। तो कहते हैं ट्राम अब अगर रुकी हुई है आप उसको ओवरटेक कर सकते हैं। सोलो से एजिस्टे अपोजितो सालवा जानते, सिर्फ उस कंडीशन में अगर वहाँ पे सालवा जानते मौजूद है। अच्छा, अगर सालवा जानते ना हो, जिस तरह ये है, अब ये ट्राम यहाँ पे रुकी हुई है, अब आप इसको ओवरटेक कर रहे हैं, सालवा जानते मौजूद नहीं है, तो ये गलत है। È vietato il sorpasso a destra del tram se fermo per fare salire i passeggeri। तो साल्वाजेंट मौजूद नहीं है, आप ओवरटेक नहीं कर सकते। इन प्रेजेंस del segnale raffigurato si deve fare attenzione, segnale की मौजूदगी में आपको तवज्जो करनी चाहिए। लिए eventuali pedoni presenti, के पैदल जो हैं वो मुमकिन है मौजूद हो al fermata del tram। तो कहते हैं यहाँ पे आपने तवज्जो करनी है कि मुमकिन है यहाँ पे पैदल मौजूद हो जबकि ट्राम रुकी होती है। ज़ाहिरी बात है, अगर सड़क के ऊपर ट्राम रुकी हुई है तो आपको तवज्जो करनी चाहिए कि वहाँ पे बंदे या तो उतर रहे होंगे या चढ़ रहे होंगे, तो फारे तंजीम होने। इन प्रेजेंस दल सीनियल राफिगुरतो बिजोनिया फारे तंजीम सीनियल की मौजूदगी में जो दिखाया गया आपको चाहिए अटेंटिव रहें। अलापोसी बिले दिमी नुसियोने, मुमकिन है कि कम हो जाए, दी अदरेंसा, पकड़, अदरेंसा लिखेंगे आप, डिमिनुशियोन भी लिखेंगे और अदरेंसा भी लिखेंगे, ठीक है जी। डिमिनुशियोन कम, अदरेंसा पकड़, दले रुओते टायरों की पकड़ जो है ना, वो कहता है दल वेहिकोलो, गाड़ी के टायरों की जो पकड़ है, से सी फ्रेना सुई बिनारी। तो आप लिख लें पहले अदरेंसा पकड़, डिमिनुशियोन कम हो जाती है। तो कहता है आप इससे न्यायालय की मौजूदगी में आपको तवज्जो करनी चाहिए, अला पॉसिबल है, मुमकिन है कि कम हो जाए आपकी पकड़, दले रुओते टायरों की पकड़ कम हो जाए, गाड़ी के टायरों की, से सी फ्रेना सुई बिनारी, अगर आप किसकी पटड़ी के ऊपर ब्रेक लगाते हैं तो। ये जो पटड़ियाँ होती हैं ना, ये लोहे की होती हैं और ये बहुत किस्म मतलब जैसा स्लिम होती है ना, ऊपर से इसके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, तो कोई भी चीज़ इस पर स्लिप करने मतलब कर सकती है ईजीली, खास तौर पे जब आप इसके ऊपर जब जा रहे होंगे ब्रेक लगाएंगे तब। इन presenza del segnale raffigurato occorre tenere presente, इस सिग्नल की मौजूदगी में आपको चाहिए कि आप जहन में रखें कि il tram necessita, कि ट्राम को ज़रूरत है, दी una distanza di arresto, एक रुकने के लिए थोड़ा डिस्टेंस उसको चाहिए, maggiore di quello degli autoveicoli। तो कहता है इस सिग्नल की मौजूदगी में ना, occorre कहते हैं चाहिए, लिख लेंगे आप, अकूर चाहिए आपको, तनेरे रखें प्रेजेंटे जहन में, या आप अपने ख्याल में रखें कि ट्राम जो है ना उसको चाहिए होती है उना डिस्टेंस दी अरेस्तो। डिस्टेंस दी अरेस्तो क्या होता है? डिस्टेंस दी अरेस्तो वो होता है, वो डिस्टेंस जो किसी भी गाड़ी के रुकने के दौरान है, मतलब जिस वक्त उसने ब्रेक लगाना शुरू की थी वहाँ से लेकर और जहाँ पे वो गाड़ी जाके रुकी थी, वो थोड़ा सा जो उसने डिस्टेंस तय किया उसको डिस्टेंस दी अरेस्तो कहते हैं। अब ये ट्राम है, इसकी पटड़ी भी इसी तरह की होती है, इसको रुकने के लिए बहुत स्पेस चाहिए होती है, मतलब ब्रेक लगाती है बहुत दूर जाके रुकती है। तो वो सवाल में ये समझाना चाह रहा है कि आपने इस बात को जहन में रखना है कि ट्राम नीचे सी था, उसको ज़रूरत होती है ना डिस्टेंस दी रेस्तो, एक रुकने का डिस्टेंस की ज़रूरत होती है मजोर ज़्यादा, किससे? दिक्वला दिल्ली ऑटो व्हीकल, जो ऑटो व्हीकल होती है ना कारें वगैरह, उनसे ज़्यादा इसको स्पेस चाहिए होती है रुकने के लिए, तो इसको आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, Obbligo di dare precedenza ai filobus, falso, filobus नहीं है ये। Sorpasso dei tram vietato esclusivamente motocicli। कहता है जो ओवरटेक है ना ट्राम का, मना किया जाता है सिर्फ और सिर्फ आई मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल जो है ना वो सिर्फ इसको ओवरटेक नहीं कर सकते, मतलब बाकी सारी गाड़ियां कर सकती हैं, तो फालतू करेंगे। वियता ला मार्चा सोपरा ई बिनारी दल तराम, कहता है मना किया जाता है आपको चलने से, सोपरा ऊपर, सोपरा लिख लेंगे, सोपरा ई बिनारी दल ट्राम, तो कहता है ट्राम की बिनारियों के ऊपर आपको चलने से मना किया जाता है, यहाँ पे आप नहीं चल सकते।
Il sorpasso del tram, जो ट्राम का ओवरटेक है, è consentito solo a sinistra, सिर्फ कहता है सिनिस्ट्रा से आपको इजाज़त है, destra से आप ओवरटेक ट्राम को नहीं कर सकते, तो फाल्सो करेंगे। sorpasso del tram consentito solo a destra, फाल्सो करेंगे। ना तो सिर्फ destra से ओवरटेक करने की इजाज़त है, ना ही सिनिस्ट्रा से। फॉर एग्जांपल ये गाड़ी अब इसको destra से ओवरटेक कर रही है, ठीक है जी। जिस तरह ये गाड़ी ये गाड़ी 10 तरह से ओवरटेक कर रही है, ये गाड़ी सीनी तरह से ओवरटेक कर रही है। तो जहाँ से भी आपको स्पासियो मिलेगी ओवरटेक करने के लिए, वहाँ से आप 10 तरह या सीनी तरह से ओवरटेक कर सकते हैं। इल ट्राम फेरमो, इस सिग्नल की मौजूदगी में ट्राम रुकी हुई है, per salita e discesa e la discesa, चढ़ाने या उतारने के लिए dei passeggeri, पैसेंजर को può essere sorpassato a destra quando non esiste il salvagente। ऊपर उसने कहा था कि सिर्फ शर्त ये है कि आप ट्राम के 10 तरह से पैसेंजर को उतारने या चढ़ाने के लिए ट्राम रुकी हुई है, आप उसको ओवरटेक कर सकते हैं 10 तरह से, सिर्फ इस शर्त में कि अजिस्ते मौजूद हो इल सालवा जानते। यहाँ पे कह रहा है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं सालवा जानते जब ना मौजूद हो, तो फालतू करेंगे। सालवा जानते मौजूद नहीं है तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। आगे जी autobus का इसमें जिक्र आ गया। आर्या दी सोस्ता per autobus, इस सिग्नल की मौजूदगी में फालतू कर देंगे। उना कुर्सियाँ रिजर्वाता आई फिलो फिलो बस, तो फिलो बस की यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही, तो इसलिए फालतू करेंगे।